पूर्णिमा यानी फुल मून को बहुत ही रहस्यमयी माना जाता है। अगर फुल मून पर ग्रहण लग जाए तो ये और भी खतरनाक कहा जाता है। फिल्मों और सीरीज में आपने फुल मून पर वैम्पायर की कहानियां देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको इस फुल मून पर कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं जिसे उन जगहों के लोग इसे सत्य के रूप में देखते हैं। कहीं आत्मा तो कहीं शैतान, कहीं टोना टोटका जैसी भयावह कहानियां हैं। 7 सितंबर को फुल मून पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस बार का चंद्र ग्रहण ब्लड मून होने वाला है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। इसी चंद्र ग्रहण को लेकर दुनिया भर में कई अजीबोगरीब और रहस्यमयी कहानियां हैं। कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से समझी गई हैं तो कुछ कई पीढ़ियों से यूं ही चली आ रही हैं। आज हम यहाँ आपको अलग अलग देशों और अलग अलग समाजों में अलग अलग मान्यताओं की कई सारी कहानियां बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वहाँ के लोग उस पर विश्वास करते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत में माना जाता है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु या केतु नाम का राक्षस चंद्रमा को निगल लेता है। राक्षस नहीं, ये 6 ग्रह हैं जो चंद्रमा को निगल लेते हैं। लेकिन प्राचीन चीनी मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब एक विशाल ड्रैगन चंद्रमा को पकड़कर खा रहा होता है। इसलिए लोग शोर मचा कर, ढोल पीट कर ड्रैगन को डरा कर भगाते हैं ताकि चंद्रमा बच सके। मंगोलियाई जनजातियों का मानना है कि ग्रहण के समय दुष्ट आत्माएं चंद्रमा पर हमला करती हैं। लोग आग जलाकर और तेज आवाजें करके चंद्रमा को बचाने की कोशिश करते हैं। इंका के लोगों को विश्वास है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब एक विशाल जंगली जानवर जैसे पैंथर टाइप का चंद्रमा को पकड़ लेता है। इस समय धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि चंद्रमा सुरक्षित लौट सके। नॉर्स परंपरा के अनुसार 2 भेड़िए, स्कोल और हाथी सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं और जब वे पकड़ लेते हैं तो ग्रहण होता है। यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के पीछे उनकी ये मान्यताएं हैं। ये घटनाएं ब्रह्मांड में आने वाली तबाही का संकेत मानी जाती हैं। कई मूल अमेरिकी जनजातियों में माना जाता है कि चंद्र ग्रहण आत्माओं की चेतावनी है। इसे संतुलन बिगाड़ने का संकेत समझा जाता है और विशेष प्रार्थनाएं कर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। अफ्रीकी समाजों में ग्रहण को बीमारी, मृत्यु या युद्ध के संकेत के रूप में देखा जाता है। कुछ जगहों पर ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना मना होता है। मध्यकालीन यूरोप में चंद्र ग्रहण को शैतानी प्रभाव का प्रतीक माना जाता था। लोग ग्रहण के समय चर्च में प्रार्थना करते थे और बच्चों को घर के अंदर रखने की सलाह देते थे। हालांकि कुछ बौद्ध परंपराओं में ग्रहण को आत्मा की शुद्धि और ध्यान के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। ग्रहण के दौरान ध्यान करने से मानसिक ऊर्जा मजबूत होती है, लेकिन आज की वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। दुनिया भर में सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रभाव आज भी बना हुआ है। चंद्र ग्रहण को लेकर विभिन्न समाजों में बनी मान्यताएं मनुष्य की कल्पना, भय, प्रकृति के प्रति आदर और धार्मिक विश्वासों का मिश्रण है। भले ही विज्ञान ने ग्रहण का कारण स्पष्ट कर दिया हो, फिर भी परंपराएं और लोक कथाएं आज भी लोगों की चेतना का ही हिस्सा हैं। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.